मेरी पंडितों को देश से भगाया गया मोदी सरकार के राज में। आपने तमाम तरीके की बातें सुनी मोदी सरकार के राज में, तो इनको अवार्ड से क्यों ना नवाजा जाए। देखिए, पहली बात तो ये अवार्ड जो दिया है, ये दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। देश का पेट भरने वाला किसान आज सड़क पे उतार दिया, देश के युवाओं को सड़क पे ला दिया, माताओं बहनों की इज्जत सबसे ज्यादा मोदी सरकार के राज में लूटी। ये शर्म की बात नहीं है कि हमारे देश का किसान सड़क पे है और हमारे प्रधानमंत्री जी आराम से बैठकर चैन का जीवन जी रहे हैं, अपनी रजाइयों में बैठे हुए हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिसके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोप लगे थे, वो देश के किसान के लिए बोलती है कि अगर ये बिल वापस ले लिया गया तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगी। अरे अगर देश का आतंकवादी है तो इस देश के नेता हैं। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜਨ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਲੀਜਨ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ नीतियां ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। मोहित शर्मा जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ऑन एयर पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मैंने इंट्रो में बोल दिया कि जो जी मैं बिल्कुल समझ गया, लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला है, उसको आप किस तरीके से देखते हो? एक तरफ तो पूरा देश प्रदर्शन कर रहा है, पूरे विश्व में जहां जहां भारतीय बैठे हैं, पंजाबी बैठे हैं, वहां की एम्बेसी के आगे, वहां के अपने देशों के आगे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये अवार्ड मिलना, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, पहली बात तो ये अवार्ड जो दिया है, ये दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो हमारे में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है ना, वो वैसी सोच के लोगों को सपोर्ट करता है। तो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच कैसी थी, जिस सोच के कारण अमेरिका की जनता ने उनको नकारा और प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने ये पुरस्कार दिया है। तो पुरस्कार दिया तो क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए दिया जाना चाहिए। और पुरस्कार इसलिए दिया गया है कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा, देश का पेट भरने वाला किसान आज सड़क पे उतार दिया, देश के युवाओं को सड़क पे ला दिया, माताओं बहनों की इज्जत सबसे ज्यादा मोदी सरकार के राज में लूटी, देश की सरहदों पर सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए तो मोदी सरकार के राज में, कश्मीरी पंडितों को देश से भगाया गया मोदी सरकार के राज में। आपने तमाम तरीके की बातें सुनी मोदी सरकार के राज में, तो इनको अवार्ड से क्यों ना नवाजा जाए, इसीलिए नवाजा गया इनको इस अवार्ड से। आज देश का किसान सड़क पर है, कल देश का किसान दिवस था। किसान दिवस का नहीं था ये दिन था देश का दुर्भाग्य दिवस। किसान दिवस के मौके पर जब देश के किसान को फूल माला पहनाकर फूलों से उसका स्वागत किया जाना चाहिए, उस समय इस देश का किसान सड़क पे ठंडी ठंड में यहाँ पर बैठा हुआ है। जब देश के प्रधानमंत्री जी अपने मखमली कंबल और रजाई से बाहर नहीं निकलते, उस समय देश का किसान यहाँ पर बैठकर धरना दे रहा है। तो क्या आपके लिए और मेरे लिए ये शर्म की बात नहीं है कि हमारे देश का किसान सड़क पे है और हमारे प्रधानमंत्री जी आराम से बैठकर चैन का जीवन जी रहे हैं, अपनी रजाइयों में बैठे हुए हैं, कभी काशी घूमने चले जाते हैं, कभी मथुरा चले जाते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं, लेकिन एक बार भी वो यहां नहीं आए देश के किसान से मिलने के लिए। देखिए, परेशानी है ये हर किसी को पता है, लेकिन सॉल्यूशन उसका मिलना चाहिए। तो सॉल्यूशन इसका यही है कि या तो आप इन बिलों को बिना यहां पर आए वापस ले लीजिए, या फिर सॉल्यूशन ये है कि आप आइए किसानों के बीच में, क्योंकि जब तक आप नहीं आएंगे जनसंवाद नहीं होगा, ना किसानों को आपकी बात समझ में आएगी, ना आपको किसान की बात समझ में आएगी। तो आप किसान के बीच में आइए और आकर के उससे बात करिए। और आप कह रहे हैं कि ये बिल गंगा की तरह पवित्र है, तो एक बात मुझे बताइए, अगर आप टेलर से पैंट सिलवाने गए, अगर पैंट में कोई कमी है तभी तो टेलर आपसे कहेगा कि मैं सही करके दूंगा। जब उस पैंट में कोई कमी नहीं है तो वो सही क्या करेगा? तो जब सरकार एग्री हुई है संशोधन करने के लिए, तो एक बात आप सोच के देखिए कि कहीं ना कोई कमी तो होगी, तभी तो एग्री हुई है संशोधन के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कहीं ना कोई कमी नहीं, ये पूरा का पूरा बिल ही गलत है। और देश के किसान की छोटी सी मांग है कि आप इस बिल को वापस ले लीजिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि आज देश के नेता को इतनी भी शर्म नहीं है कि अपने देश के किसानों के लिए किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रमेश बिदूड़ी जो बीजेपी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो किसानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं वो शब्द बोल भी नहीं सकता, और वो किसानों के लिए उन शब्दों को निकाल रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिसके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोप लगे थे, वो देश के किसान के लिए बोलती है कि अगर ये बिल वापस ले लिया गया तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगी। जब
इस देश के अंदर एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ बलात्कार किया भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर ने, तब वो महिला होने के नाते वो महिला नहीं बोलती कि जब तक उस महिला को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं धरने से नहीं उठूंगी। लेकिन आज जब देश का किसान परेशान है और उसका बिल लेने के लिए किसान अपनी मांग पे डटा हुआ है, तो ये नेता कह रहे हैं कि हम धरने पे बैठेंगे। और ये नेता, एक बात देखिए, भाड़े के किसानों को लेकर आए, जैसे आपने देखा ना बीजेपी की रैली में भाड़ा मिलता है तो भाड़े पे लोग आते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि मंच पे आकर भाषण कौन देने वाला है, लेकिन वो भाड़े पे आते हैं और आके उनका काम होता है बैठने का। ये लोग भाड़े के किसान इन्होंने लाकर बिठाए और उन्हें जितना पैसा मिला था उसके अनुसार वो उतने समय तक बैठे रहे, उसके बाद वो गायब हो गए। आप एक बात बताइए, ये किसान था, जब उसके ऊपर गोली चली, जब उसके ऊपर आपने देखा कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जब उसके ऊपर आपने देखा कि वाटर कैनन से पानी छोड़ा गया, लेकिन किसान डटा रहा, क्योंकि ये किसान था आपके बाबा रामदेव नहीं जो सलवार कमीज और बुर्खा पहन के भाग जाएंगे। ये देश का किसान था जो डटा रहा और डटा है। और आप एक बात मुझे बताइए, एकमात्र वो व्यक्ति जब सरहद पे खड़ा होते हैं, उसका बेटा सरहद पे खड़ा होता है और उसकी माँ का फोन आता है कि बेटा अब तेरे पिताजी की उम्र हो चुकी है और अब उनसे खेती नहीं होती, तू जल्द ही घर पे आ जा और आकर खेती बाड़ी संभाल ले, अब तेरे पिताजी की उम्र हो चुकी है। वो बेटा कहता है कि माँ मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ सरहद से, फिर मैं घर पे आता हूँ और आकर मैं पिताजी की खेती बाड़ी का काम संभाल लूंगा। लेकिन 4 दिन बाद खबर आती है कि उसका बेटा सरहद पे शहीद हो गया। तो क्या उसका पिता आतंकवादी हो सकता है जो यहाँ पर किसान आंदोलन में आकर धरना दे रहा है और उसका बेटा माता की हिफाजत करते हुए, भारत माँ की हिफाजत करते हुए सरहद पे शहीद हो गया, और आप उसके पिता को नवाज रहे हैं? तो किस पुरस्कार से? आतंकवादी पुरस्कार से, टेररिस्ट पुरस्कार से? इस नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, खालिस्तानी के नाम से पुकारते हैं। अरे अगर देश का आतंकवादी है तो इस देश के नेता हैं, जो कभी जाति और धर्म के नाम पर, कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर और कभी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर इस देश के लोगों को मरवाते हैं। वो हैं देश के सबसे बड़े आतंकवादी। और अगर आतंकवादी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को सरहद की हिफाजत करने के लिए भेजें और खुद यहाँ पर खेती करें, तो ऐसे आतंकवादी देश की सरकार के नेता क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं बनते? अगर आप सर्वे कराकर दिखाइए मुझे और बताइए कि देश के अंदर ऐसे कितने नेता हैं जिनके बच्चे सरहदों की हिफाजत कर रहे हों। सरहदों की हिफाजत करने वाला 95% देश के किसान का बच्चा है। और इसीलिए जिस दिन अगर सरहदों पर नेताओं के बच्चे शहीद होने लग गए ना, उस दिन सरहदों पर कोई शहीद ही नहीं होगा। दुर्भाग्य सिर्फ इस बात का है कि सरहद पर देश के किसान का बच्चा खड़ा होता है, इसीलिए उसके पिता को आतंकवादी के नाम से संबोधित किया जाता है। फिर भी शर्मा जी, कुछ तो बात होगी, जो इतना बड़ा अवार्ड दिया अमेरिका ने, कुछ तो प्रधानमंत्री जी में ऐसी काबिलियत होगी। बिल्कुल है ना काबिलियत, क्यों नहीं है काबिलियत? ये सारे के सारे बीजेपी के नेता लंबी लंबी छोड़ने में माहिर हैं। कोई बीवियां छोड़ते हैं तो कोई कांधार तक ले जाकर आतंकवादी छोड़ते हैं। ये सारे छोड़ने में माहिर हैं लंबी लंबी। और अवार्ड मिले भी तो क्यों ना मिले, देश की जनता को इतना बढ़िया पागल बनाया है। आप बना सकते हैं क्या पागल? एक वो 1.25 आंख वाला जो आज तक अपने पतंजलि के चूरन से 1.25 आंख की 2 आंख नहीं बना पाया, वो देश की जनता को कोरोना की दवाई दे रहा है। एक बात आप मुझे बताइए कि अवार्ड से क्यों नहीं नवाजा जाए? वो कहा करते थे, कुछ नेता इनके कहते थे कि नोटबंदी से इतना काला धन आएगा कि काले धन की सीढ़ी बन जाएगी और आप चांद तक जा सकते हैं। पहुंच गए आप चांद तक? कहाँ है वो 15-15 लाख रुपए? कहाँ गई वो आपकी 100 स्मार्ट सिटियां? तो पब्लिक को इन्होंने पागल बनाया, तो इसीलिए तो इनको अवार्ड से नवाजा गया। ये अपनी मर्जी से पूरा देश बेच सकते हैं, लेकिन किसान अपनी मर्जी से फसल भी नहीं बेच सकता। तो ये कहाँ का न्याय है? तो इनको पुरस्कार से, पहली बार देश में ऐसा प्रधानमंत्री आए हैं जो देश के जनता के बारे में ना सोचकर बड़े बड़े बिजनेसमैन और व्यापारियों के लिए सोच रहे हैं। तो इनका नाम तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए। जिस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है मैं गधे से प्रेरणा लेता हूं, तो आप सोच लीजिए गधे से जो प्रेरणा ले रहा है वो क्या करेगा काम? खुद ही सोच लीजिए आप। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता या कोई सबसे मूर्ख होता तो कहता तू गधा है, और वो आदमी उससे ही प्रेरणा ले रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो आदमी ऐसे लोगों से प्रेरणा ले रहे हैं, आप उनके लिए क्या सोच सकते हैं देश के अंदर? ये लोग सिर्फ देश को बांटने का प्रयास करते हैं, देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं कि कैसे भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में लड़ाकर इनसे सिर्फ वोट ले लिया जाए और हमें सिर्फ कुर्सी मिल जाए। ये सिर्फ कुर्सी को मानने वाले, कुर्सी को चाहने वाले लोग हैं। इनको देश की जनता से, देश की आवाम से कोई प्रेम, कोई स्नेह नहीं है। अगर इन्हें देश की, आपको एक बात बताऊं, आज जब आप बात सुनते हैं ना राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह की,
इनको फांसी पे चढ़ाया गया, तो इनको फांसी पे चढ़ाने का कारण भी यही लोग थे। वो इसलिए थे कि अगर उस समय भी ये पूरा देश एक होता ना, एक साथ खड़ा होता, तो अंग्रेज तो मुट्ठी भरते। उनकी कोई औकात नहीं थी कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के गलेबान पर भी हाथ डाल सकें, और उन्होंने तो उनके गले के अंदर फांसी का फंदा डाला था। अगर उस समय भी पूरी देश की आवाम एक होती तो कभी इस देश के अंदर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ते। लेकिन इन्होंने इस देश को हमेशा बांटने की सोची है, इस देश को तोड़ने की सोची है। लेकिन इस देश की नौजवान पीढ़ी, इस देश के युवा, इस देश के बुजुर्ग हमेशा हमें यही सिखाते आए हैं। इस देश के वो तमाम देशभक्त हमें यही सिखाते आए हैं, चाहे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हो, या वो देश के तमाम क्रांतिकारी जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वो हमें यही संदेश देते हैं कि हमें गुलामी नहीं करनी, जो गलत है उसका विरोध करना है और सही का साथ देना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ਇਹ ਸੀ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਖਮਲੀ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਮਲ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਔਨ 에ਅਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।